Hello, my dear students. I am Anil Kumar Yadav from Government College Hasor, and today I will discuss contrarent tensor, coherent tensor, and a mixed tensor. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर, कोहेरेंट टेंसर एंड मिक्स्ड टेंसर के बारे में। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर देख लेते हैं। जैसे कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ, जब रैंक आप टेंसर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो इसमें सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो ऊपर में होता है, जो सफिक्स जो इंडेक्सेस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्वांटिटी के ऊपर में रहता है, ठीक है, तो उसको हम कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। If AI be the set of n function of the coordinate x1, x2, x3 and dot dot xn with the xi, and they are transformed in another system of coordinate x bar 1, x bar 2 and x bar 3 dot dot x bar n according to a bar I equal to del x j upon del x bar I into aj। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं यदि कोई ए आई एक सेट सिस्टम फंक्शन हो, ठीक है, ए आई जो है कोई सेट ऑफ एन फंक्शन हो और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो, x1, x2 एंड x3 xn तक हो, ठीक है, और इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट में। ठीक है, हमारे पास कोई सिस्टम कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक फंक्शन है ए आई जिसके हमने कोऑर्डिनेट लिया हुआ है 1 2 x1 x2 x3 xn तक लिया हुआ है। अब इसी जो कोऑर्डिनेट है उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट में, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, x बार 1 x बार 2 x बार 3 x बार n तक ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर को a बार I इक्वल टू डेल एक्स जे बाई डेल एक्स बार आई इंटू ए जे, ठीक है, एंड ए आई आर कार द कंपोनेंट ऑफ कोहेरेंट टेंसर। ठीक है, ये बार इसमें सॉरी ये जो इंडेक्सेस है इसमें नीचे में है, इसलिए ये किसका कंपोनेंट है, कोहेरेंट टेंसर का कंपोनेंट है। ठीक है, किसका कंपोनेंट है, कोहेरेंट का है। इट फाई is be the function of x1 x2 and xn be the स्केलर फंक्शन, देन अब कोई जो है एक स्केलर फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि x1 x2 xn जो हमने कोऑर्डिनेट बना हुआ है उसके लिए फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो स्केलर फंक्शन इसको कैसे लिखेंगे हम, डेल फाई बाई डेल एक्स बार आई जो कि सुपरस्क्रिप्ट में है इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स वन into del x1 by del x bar I plus del phi by del x2 into del x square by del x bar I plus dot dot plus del phi by del xn into del xn by del x bar I। मतलब जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये हमने कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने कोई फंक्शन मान लिया, स्केलर फंक्शन ले लिया फाई। अब उसी फाई का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स बार आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, xn तक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाएंगे हम। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रावेरेंट हम पढ़ रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रावेरेंट में ही चल रहे हैं। डेल फाई बाय डेल x1 डेल फाई बाय डेल x2 डॉट डॉट डेल फाई n डेल फाई बाय डेल xn आर द कंपोनेंट ऑफ कोहेरेंट वेक्टर। ठीक है, कोहेरेंट वेक्टर के यहाँ पे कोहेरेंट टेंसर का है। Since x is a function of xi, that means x1, x2 and xn। ठीक है, so that इसका जो है क्या बना सकते हैं, x का हम dxi बना सकते हैं, dx बार i बना सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया, xi को dx बार i बना दिया। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं अब, dx बार i को d डेल x बार i बाई डेल x1 इंटू dx1 प्लस डेल x बार i अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एन इंटू डी एक्स एन। अब ये भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में चेंज हो गया। ठीक है,
जो हमने फंक्शन लिया है x1 x2 x3 के लिए जो फंक्शन लिया हो एक्स आई, उसका भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ला में चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आई इंटू डी एक्स आई, इतना लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट देना भूल गए हैं हम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, देन वी कैन स्टेट दैट dx1 into dx and dx2 dxn is an example of contravent tensor। ठीक है, क्या है contravent tensor का एग्जाम्पल है, if q and s vary from 1 to n। ठीक है, यदि कोई जो है हमने क्वांटिटी लिया हुआ है q and s जो वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से n तक, and then aqs will be function of n square if n square quantities aqs in a coordinate system x1 x2 and xn are related to n square other quantities a bar pq in another system x bar 1 x bar 2 x bar n by the transformation law equation। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है यदि n स्क्वायर क्वांटिटी का जो है कोई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट लिया है, जैसे ए क्यू एस के लिए लिया है, वैसे ए बार पी आर के लिए लिया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो x1 x2 से कहाँ तक, x n तक। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक है, x बार 1 से x बार n तक। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला आप लगाइए, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ए बार पी क्यू आर का क्या बन जाएगा, समेशन आप कहाँ से S1 से लेकर n तक, NQ1 से लेकर कहाँ तक, n तक। ठीक है, इन दोनों के लिए समेशन लगा लिए। अब क्या बन जाएगा, पी के लिए और क्यू के लिए दोनों के लिए बनेगा, पी और आर के लिए दोनों के लिए बनेगा। यहाँ पे जो सुपर इंडिसेस में पी और आर जो देख रहे हैं, ए बार में जो है सुपर इंडिसेस में पी और आर जो देख रहे हैं, उसके लिए क्या बन जाएगा, डेल एक्स बार पी बाय डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स बार आर बाय डेल एक्स एस इंटू ए क्यू एस बन गया। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बार पी आर इक्वल टू डेल एक्स पी बाय डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स बार आर बाय डेल एक्स एस इंटू ए क्यू एस लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्ट्रावेंट कंपोनेंट के लिए हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक हो गया। ठीक है, सेकंड रैंक का हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप पी और आर दो ही टू है, ये कितने रैंक का होगा, कॉन्ट्रावेंट कंपोनेंट में दो रैंक ऑफ 2 का होगा, सेकंड ऑर्डर रैंक का होगा टेंसर, तो ये कॉन्ट्रावेंट हो गया। ठीक है, कोहेरेंट जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसा ही एक सिस्टम लीजिए, ठीक है, जैसे अभी हम सिस्टम लिया हुआ था, वैसा ही फिर से एक सिस्टम लीजिए और उस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट लेंगे उसको दूसरे सिस्टम के उसके कोऑर्डिनेट पे चेंज करिए। चेंज करने के बाद जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करिए। जैसे जैसे अभी अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई किया है कॉन्ट्रावेंट टेंसर में, वैसा ही कोहेरेंट में चेंज कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने ए बार पी आर के लिए बनाया था, जहाँ पे पी आर आपने देखा होगा कहाँ था, ऊपर में था। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको सब स्क्रिप्ट बना दीजिए, उसको नीचे में कर दीजिए, और जहां तक ऊपर में था उसको नीचे में ले आइए, तो ये नीचे में कर दीजिए। ठीक है, और जो बिना बिना जो बार वाला था ऊपर में था, बिना बार वाला नीचे में था, तो बार वाले को नीचे में ले आइए और बिना बार वाले को ऊपर ले जाइए। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये कोहेरेंट टेंसर बन जाएगा। तो कोहेरेंट टेंसर और कॉन्ट्रावेंट टेंसर ये दोनों आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब मिक्स्ड टेंसर की बात करते हैं। तो मिक्स्ड टेंसर में क्या होगा, एक इंडेक्सिस ऊपर में लीजिए और एक इंडेक्सिस नीचे में लीजिए। ठीक है, तो मिक्स्ड टेंसर बन जाएगा। तो एक बार ऊपर में रहेगा और एक बार नीचे में रहेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन लाइन में लगाइए। ठीक है, क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो ए बार पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, पी आर के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल एक्स बार पी बाय डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार आर इंटू ए क्यू एस। अब यहाँ पे ये जो ए क्यू एस है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमने तो यहाँ पे क्यू एस ले लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह में आई जे भी ले सकते हैं, केएल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई इंडेक्सिस ले लीजिए, तो डमी इंडेक्सिस का काम करता है यहाँ पे, इसी को हम डमी इंडेक्सिस बोलते हैं।
ठीक है, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से हमने इसको बना लिया, जिसमें आपने देखा कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर। तो कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर में हम देख पा रहे हैं कि जो इंडेसिस है वही इसमें काम करता है। यदि इंडेसिस सुपर इंडेसिस में है तो कॉन्ट्रावेरेंट है, यदि लोअर इंडेसिस है यानी कि नीचे में है सबस्क्रिप्ट के रूप में है तो कोवेरेंट है, यदि ऊपर और नीचे दोनों में है इंडेसिस, ठीक है, ऊपर और नीचे में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों में है इंडेसिस, तब आपका मिक्स्ड टेंसर का काम करता है। कॉन्ट्रावेरेंट कोवेरेंट टेंसर में एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट को दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट में क्या करना रहता है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ चेंज करना रहता है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से आपको कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट एंड मिक्स्ड टेंसर जो वाला टॉपिक है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में हम बना कैसे रहे हैं। तो बनाने के लिए आपको जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट रहेगा उसी को जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में चेंज करना पड़ता है, उसी कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम को, ठीक है, उसी को चेंज करिए। और चेंज करने के बाद जो है कोई आपको दो इंडेक्सेस जो है अपने से चूज करना पड़ेगा, ठीक, और बगल में जो है उसके लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे dxn लगाया हमने, dxi लगाया है, यहाँ पे डेल एक्स नीचे में देख रहे हैं डेल एक्स आई बार अपॉन डेल एक्स आई इंटू dxi है, ठीक है। तो आपको जो है कोई इंडेक्सेस लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप जान सकें कि वो जो है डबल इंडेक्सेस के रूप में काम करने वाला है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे QRS लिया था, ठीक है, PRS लिया था, एक QRS लिया था, ये देख लीजिए QRS लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप निकाल रहे हैं कोवेरेंट टेंसर के लिए, इसलिए निकाल रहे हैं कोवेरेंट टेंसर के लिए निकाल रहे हैं। तो ए बार पी आर नीचे में लिखा हुआ है, आपने पी आर कहाँ लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है। तो यहाँ भी जो लास्ट में ए और QS है वहां भी QS जो है नीचे में होना चाहिए। यदि आप इस QS को ऊपर में कर देते हैं तो यहाँ से QS से QS कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप कॉन्ट्रावेरेंट ले रहे हैं तो कॉन्ट्रावेरेंट में ले रहे हैं, तो इंडेसिस ले रहे हैं वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लेना है, और इधर भी जो लेना है वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लेना है। इसके बाद दूसरा चीज और ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कोऑर्डिनेट जो लिया है वो यदि ऊपर में ले रहे हैं इसको, जैसे एक्स का ऊपर में Q है, एक्स का ऊपर में S है, तो नीचे में भी ऊपर में ही लेना है। एक्स बार P, एक्स बार R, ये ऊपर में ही रहेगा, चाहे कॉन्ट्रावेरेंट हो या फिर कोवेरेंट हो। ये जो देख रहे हैं इतना, इतने में ऊपर वाले के साथ रहेगा या फिर नीचे वाला रहेगा तो नीचे वाला ही रहेगा। लेकिन दूसरा चीज ये है कि आप कोवेरेंट लेंगे तो यहाँ पे जो इंडेसिस लेंगे वो नीचे नीचे में रहेगा, और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर नीचे में रहेगा। और इसी को आप कॉन्ट्रावेरेंट में ले रहे हैं तो ये PR ऊपर चला जाएगा और ये QS ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे PR ऊपर चला गया है और QS कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। और दूसरा ये बात मैं बता रहा था आपको कि ये जो आप सिस्टम आप जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है ना, ये जो डेल एक्स बार P जो लिया है वो आपने P ऊपर में रखा है, यहाँ R भी ऊपर में रखा है आपने, यहाँ भी Q ऊपर में रखा है, S ऊपर में रखा है। तो ऊपर में लेंगे तो ऊपर ले लीजिए आप, या फिर नीचे लेना चाहेंगे तो नीचे में ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। बस इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली है, आपको मेन ध्यान देना है इसमें इंडेसिस पे। यदि इंडेसिस आपने सुपरस्क्रिप्ट की जगह में सबस्क्रिप्ट लिख दिया या फिर सबस्क्रिप्ट की जगह में सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया तो पूरा का पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ गलत हो जाएगा और इसमें आपको एग्जाम में एक भी मार्क नहीं मिलने वाला है। तो लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा कॉन्ट्रावेरेंट लॉ में बन जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रावेरेंट लॉ में आप देख लीजिए कैसे इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रावेरेंट के बाद कोवेरेंट में हमने देखा था, कोवेरेंट में वही है, कोवेरेंट जो है जस्ट कॉन्ट्रावेरेंट का उल्टा है, ठीक है। ये कोवेरेंट में हमने देख लिया, ये कोवेरेंट रहा हमारा, ठीक है, ये कोवेरेंट रहा। तो कोवेरेंट में इंडेक्सेस जो है जनरली हम नीचे में लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में लेते हैं। मिक्स टेंसर में क्या रहता है, मिक्स टेंसर में ऊपर नीचे दोनों में रहता है, कहाँ रहता है, ऊपर नीचे दोनों में रहता है। तो इस तरीके से मिक्स टेंसर भी देख लीजिए आप, ये मिक्स टेंसर रहा हमारा, ठीक है। मिक्स टेंसर में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेसिस है वो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट दोनों के रूप में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में एक बार ऊपर
में रखना है और एक बार वाला नीचे में रखना है, ठीक। और यहाँ जो आप बगल में लेने वाले हैं डमी इंडेक्सेस के रूप में, वह भी क्या रहेगा, ऊपर नीचे दोनों में इंडेक्सेस रहेगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों के रूप में रहने वाला है। इस तरीके से हम कॉन्ट्रावेरिएंट या फिर कोवेरिएंट या फिर मिक्स्ड टेंसर जो है जान जाएंगे कि इंडेक्सेस देखकर ही आप पता लगा पाएंगे कि वह कोवेरिएंट है कि कॉन्ट्रावेरिएंट है या फिर मिक्स्ड टेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।